आर्ट की क्लास आयोजित करते थे। कैदियों को पूरी सावधानी और देख रेख में क्लास में लाया जाता था और वापसी उनकी कड़ी जांच की जाती थी। कैदी सिर्फ अपना सामान ही वापस लेकर जा सकते थे। 3 कैदियों में से एक कैदी भागने की फिरार में था। क्या आप बता सकते हैं इन 3 कैदियों में से कौन सा कैदी भाग सकता है? तो कैदी है वो दूसरे नंबर का भागेगा, यानी कि बी अपने कपड़ों को हरा रंग लगाकर भागना चाहता था, जो कि वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड को कपड़ों का रंग इस तरह का था। हत्या और आत्महत्या एक कहानी। एक पहेली में देखिए आप। टीना एक महसूस कलाकार थी। वह कई तरह के विवादों में लिप्त थी। एक दिन उसका मृत शरीर उसके घर में पाया जाता है। घटना स्थल को देखकर क्या बता सकते हैं कि यह हत्या क्या आत्महत्या कैसे हो सकती? तो ये जो हुई है ये आत्महत्या हुई है, क्योंकि अगर कोई हत्या करने के लिए कमरे में आता तो दरवाजे से कंधी नीचे गिर जाती, तो ये आत्महत्या ही हुई है। एक और पहेली। पार्टी के दौरान हुई एक हत्या। अपने घर में पार्टी के दौरान एक हत्या हो गई। जाने माने जासूस मेहुल को मामले की जांच के लिए बुलाया जाता है। मेहुल रे के 4 दोस्त को संदिग्ध पाया जो पार्टी में मौजूद थे। इन चारों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि हत्या किसने की? जी हाँ। तो अभी मैं आप कमेंट करके बताइए, ज़रूर आपको पता हो तो, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये हत्या की है वो की है रेयान ने, क्योंकि रे के हाथ में रियान के शर्ट का टुकड़ा था, जो यह सिद्ध करता है कि उन दोनों के बीच में हाथापाई हुई थी और रेयान का शर्ट टुकड़ा उन रे के हाथ में चला गया। तो इसकी हत्यादार जो है वो यही है। एक और पहेली। रे और उसकी पत्नी ग्लेन के पास आस्कर नाम का एक कुत्ता था, जो रे और उसकी पत्नी ग्लेज के अलावा सभी पर भौंकता था। उन दोनों ने एक पार्टी आयोजित की। उस पार्टी में आने वाला हर मेहमान और आस्कर लगाकर भौंक रहा था। उसका पड़ोसी अभी से छिट जाता था और वह रे के साथ बहस करता था। अगले दिन रे की हत्या की जाती है और उसके पड़ोसी जोर से आवाज़ और उसके बाद पिस्तौल चलने की गूंज सुनाई देती है। मेहुल घटना स्थल पर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि आस्कर पार्टी में आने वाला सभी मेहमानों पर भौंक रहा था ये कुत्ता, जो मेहुल सिंगंदो से पूछताछ करता है। रे की पत्नी, मैं आज सुबह बाहर गई थी इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है। अभी मुझे सुबह रे की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी तथा उसके बाद मुझे बंदूक चलने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी रे के साथ कोई लड़ाई ज़रूर हुई थी, लेकिन परंतु मैंने इसकी हत्या नहीं की है। तो इसकी जो हत्यारी है वो है ग्लेन, क्योंकि ग्लेन पड़ोसियों ने रे जो आवाज़ और बंदूक चलने की आवाज़ की सुनी थी, आस्कर के भौंकने की नहीं। अगर नया व्यक्ति होता तो आस्कर के भौंकने की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती। एक और फिर से एक पहेली। हत्या और आत्महत्या। इस तस्वीर में गौर से देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि हत्या या आत्महत्या? जी हाँ, तो ये एक आत्महत्या है, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद है। इसका मतलब बाहर से कोई अंदर नहीं आया। लड़की ने अपनी आत्महत्या खुद से ही कर ली। एक और पहेली। नकली प्रोफाइल की। केसा ने तय किया कि डेटिंग ऐप का प्रयोग किया जाता। उसने 3 प्रोफाइल लिंक किए, प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2, प्रोफाइल 3। तभी उसे पता चलता है कि उनमें से एक प्रोफाइल नकली है। तो उसमें से है जो फर्स्ट, यानी कि एक ही प्रोफाइल नकली है, क्योंकि प्रोफाइल में जन्म तारीख है जो कि 29 फरवरी नहीं होती है, 28 फरवरी होती है। तो इसलिए यही प्रोफाइल नकली है, क्योंकि सिर्फ फरवरी में 28 दिन ही होते हैं। एक कार दुर्घटना। सना जासूस मेहुल को बुलाती है और कहती है कि वह एक्सीडेंट में बाल बाल बची है। वह जब सड़क पार कर रही थी तब एक कार बहुत तेज़ी से उसको छूती हुई गुजर जाती है। कार ड्राइवर थोड़ा आगे जाकर रुकता है और मुझ पर हंसता है, पर मेरी कोई मदद नहीं करता। मैंने उस कार की फ़ोटो ले ली है, उस कार के नंबर के साथ। कुछ ही मिनटों में मेहुल उस कार की खोज लेता है। कार के पास जाकर के उस कॉफ़ी शॉप के सामने खड़ी कार थी। मेहुल कार के मालिक रॉबर्ट से एक्सीडेंट के बारे में पूछता है। वह कहता है कि मैं एक अनुभवी ड्राइवर हूं और मैं कार बहुत धीरे चलाता हूं। वह लड़की झूठ बोल रही थी। मैं इस कोल्ड कॉफ़ी के पिछले 2 घंटे से पी रहा हूं और मैं अपने मित्रों का इंतज़ार कर रहा हूं।
इन सब बातों पर गौर करने के लिए बाद में एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है। जी हाँ, तो झूठ है कोई रॉबर्ट बोल रहा है, क्योंकि रॉबर्ट का कहना है वो पिछले 2 घंटे से कोल्ड कॉफ़ी पी रहा है, तो 2 घंटे में कोल्ड कॉफ़ी का बर्फ़ पिघल जाना चाहिए, और ये बर्फ़ है जो कि अभी तक नहीं पिघला, इसका मतलब यही है जो कि झूठ बोल रहा है। तो असली गुनहगार उसका यही है। पब की हत्या। एक मशहूर पब में पार्टी में चल रही थी। कार्ड पार्टी के बीच में वॉशरूम जाता है और वही उसकी हत्या हो जाती है। अगले दिन पब का वेटर वॉशरूम में कार्ल का मृत्यु शरीर पाया जाता है। वह तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। मेहुल 3 लोगों को संदिग्ध पाता है। केन, मैं पूरे समय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा था और मैं उसी के साथ घर चला गया। पेटी, मैं हत्या होने के पहले ही घर चला गया था। रास्ते में मेरी कार ख़राब हो गई थी, चाहे तो आप मैकेनिक से पूछ सकते हैं। रॉन, सर मैं सारी रात बार में था, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। तीनों के बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं हत्यारा कौन है? जी हाँ, तो इसका असली हत्यारा है पेटे, क्योंकि पेटे का कहना है कि वह हत्या होने से पहले ही चला गया था, तो उसे कैसे पता चला कि हत्या हुई थी वहाँ पर। तो इसका असली गुनहगार है वो पेटे है। बाकी दोस्तों आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं किसी और नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नई कहानी में।